हेलो, हाउ आर यू? ओके, आज हम लोग पैसिव का अंतिम भाग पढ़ रहे हैं जो है पार्ट नंबर 4। ओके, और इसमें हम लोग सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कैसे बनाएं। ओके, तो लिखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवाइस दिया गया हो, ऑर्डर दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं या सजेशन किसी को दिया गया हो तो सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, समझ में आ गया? किसी को ऑर्डर देना, किसी को सलाह देना या किसी को रिक्वेस्ट करना। ओके, उस इस तरह के जितने भी वाक्य बनते हैं वो सब के सब इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ओके, याद रखिएगा, किसी को विश करना या किसी को कर्ष करना यह इम्पेरेटिव नहीं है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस। ओके, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर काम करेगा हर जगह, वो होगा लेट। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ओके, यही एक स्ट्रक्चर हर जगह काम करेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर एग्जांपल हो ओपन द डोर, ओपन द डोर सेंटेंस देखकर क्या लग रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? ओपन द डोर। ओपन द डोर आपसे कहा जा रहा है, यू ओपन द डोर। जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस होते हैं उस सभी में यू हिडन होता है। क्यों हिडन होता है? क्योंकि सामने ही आदमी होता है, हम उसी से कह रहे होते हैं। अगर मैं आप ही से कुछ कहूँ तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए, आप पेन लाइए, एक गिलास पानी दीजिए, कहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे हिडन है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पे यू नहीं लिखा जाता है। इस सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, यू ओपन द डोर। ओके, यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, यू क्लोज द डोर। लेकिन यू नहीं बोला जाता क्योंकि आप ही से कहा जा रहा है और आप सामने ही हैं, आप बातों को समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यू नहीं होगा। फिर इस कंडीशन में अब इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर देख लीजिए, ये ओपन क्या है? वर्ब है, और डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, लेट को सबसे पहले यूज़ करेंगे, लेट, फिर ऑब्जेक्ट आएगा द डोर, द डोर, फिर क्या आएगा? बी, बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? ओपन, तो क्या हो जाएगा? ओपेंड, ओपेंड। सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस था ओपन द डोर, पैसिव वॉइस बना लेट द डोर बी ओपेंड। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तब क्या करते? जैसे अगर होता डू नॉट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, फिर उस कंडीशन में हम क्या करते? डू तो पैसिव वॉइस में आता ही नहीं है, इस नॉट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? हमेशा याद रखिए, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में डोर के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपेंड। समझ में आ गया? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने लिख दिया कंसल्ट, कंसल्ट और डॉक्टर, कंसल्ट और डॉक्टर, कंसल्ट वर्ब हो जाएगा और डॉक्टर ऑब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए? लेट और डॉक्टर, लेट और डॉक्टर, उसके बाद क्या आएगा? बी कंसल्टेड, कंसल्टेड, लेट और डॉक्टर बी कंसल्टेड। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यह सेंटेंस ग्रामर से तो बिल्कुल सही है, लेकिन ज़रा समझने की कोशिश करिए, सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है? कंसल्ट डॉक्टर, यह सजेशन है, सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस। अब अच्छा, या मैं आपको एक बात बता दूं, ये एडवाइस नहीं है, यह है सजेशन। एडवाइस और सजेशन में अंतर क्या होता है? जब कोई डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे तो होता है एडवाइस, यानी जब हम सलाह देते हैं और उसके लिए कुछ पारितोषिक लेते हैं, कुछ फीस लेते हैं, उस कंडीशन में हम उससे बोलेंगे एडवाइस। लेकिन अगर फ्री में हम किसी को सलाह दे रहा हूँ, फ्री में, तो होता है सजेशन। यहाँ पे डॉक्टर किसी पेशेंट को सलाह नहीं दे रहा है, बल्कि कोई दोस्त अपने दोस्त को सलाह दे रहा है, कोई व्यक्ति अपने दोस्त को सलाह दे रहा है कि वो जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करे, तो उस कंडीशन में हम सजेशन का प्रयोग करेंगे। यह सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पे एक क्लॉज यूज करेंगे, यू आर सजेस्टेड, ठीक है, टू कंसल्ट अ डॉक्टर। इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड
ये एक तरह का सजेशन है, तो इसलिए यह वाला पार्ट जिसे ये क्लॉज है, इसको हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे और ये पूरा सेंटेंस हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे इस कंसल्ट को हम इन्फिनिटिव बना देंगे। ओके, टू कंसल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा टू कंसल्ट और डॉक्टर। यह सेक्शन हमें अलग से लगाना है। यू आर सजेस्टेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर। क्लियर, समझ में आ गया? अगर ऐसे होता, रिक्वेस्ट, दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सेंटेंस हो प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी सम मनी, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड। क्लियर, क्योंकि रिक्वेस्ट आपसे किया जा रहा है, इसलिए हम यू का यूज करेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा यू आर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो लिखेंगे रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये वाला सेक्शन, ये वाला पार्ट आ जाएगा और इस गिव से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, इसे इन्फिनिटिव बना देंगे। तो हो जाएगा टू गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। समझ में आ गया? अच्छा, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जब डायरेक्ट नहीं किसी से कहा जाता है कुछ करने के लिए, जैसे टेल हिम टू गो आउट, टेल हिम टू गो आउट, उससे कहो कि बाहर जाए। टेल हिम, यहाँ पे यू छिपा हुआ। ओके, सॉरी, टेल हिम डायरेक्ट कहा जा रहा है, उससे कहा जा रहा है टेल हिम, उससे कहो कि वो बाहर जाए। ठीक है, ओके, टेल हिम, उससे बोलो बाहर जाए। मैं कह रहा हूँ, कोई और कह रहा है किसी व्यक्ति से कि वो उससे जाके कहे वो बाहर जाए। टेल हिम टू गो आउट, उस कंडीशन में क्या करेंगे, यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करिए। क्या हो जाएगा, लेट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, हिम हो जाएगा हिम। आपको पता है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनता है, लेकिन लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हो जाएगा लेट हिम। ओके, उसके बाद क्या आएगा, बी, तो हो जाएगा बी। फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, टेल, तो हो जाएगा इसका थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो लेट हिम बी टोल्ड, और ये वाला सेक्शन एज इट इज आ जाएगा टू गो आउट। क्लियर, मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। और कुछ बच रहा है इम्परेटिव सेंटेंस में? हाँ, अगर सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो, उस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे अगर लिखा हो सी शेड दैट ही इज माई ब्रदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी सेड दैट ही इज माई ब्रदर। यहाँ पे देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सीधे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है, यहाँ पर दोनों में वर्ब आया है और कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया? इस तरह के सेंटेंस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, बहुत ईजी है, समझ लीजिए। इस वाले सेंटेंस में दो क्लॉज आए हैं, तो सिर्फ एक क्लास को, जो पहला वाला क्लास है, इसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। दूसरा वाला क्लास सेम टू सेम एज इट इज़ यूज़ कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो लिखा है सी सेड, अगर इस वाले क्लास को हम सिर्फ इस वाले क्लास को चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट के ही रूप में यहाँ पे क्लास यूज़ किया गया, और इस क्लास को हमें छूना ही नहीं है, वो लास्ट में ही यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम एक नए ऑब्जेक्ट इट का प्रयोग करेंगे। ओके, इट। अब क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, सी सेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी सेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, वाज या वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। इट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, इट वाज। अब ये सेड क्या होगा, सेड, ये ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब है, तो हम सेड को शेड ही रहने देंगे। इट वाज सेड। अब यहाँ पे बाई हर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
होना तो चाहिए इट वॉज सेड बाई हर, उसके द्वारा कहा गया दैट ही इज़ माई ब्रदर, लेकिन यहाँ पे सी लगाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको छोड़ देंगे, सी को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं और इस वाले पार्ट को डायरेक्ट लिख देंगे दैट ही इज़ माई ब्रदर। ओके, यहाँ पे आप चाहें तो चेंज कर सकते थे, ये एक्चुअली नरेशन का सेक्शन हो गया। यहाँ पे होना चाहिए हर, दैट ही इज हर ब्रदर, यह मिस्टेक है ग्रामर का, यहाँ पे हर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सी के कोई ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस था सी सेड दैट ही इज, सेड है तो यहाँ पर भी वाज का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी वाज हो जाएगा। ही वाज हर ब्रदर। ओके, इज भी चल सकता क्योंकि उसका ब्रदर भाई तो अभी भी है, लेकिन अगर वाज है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो हो जाएगा ही वाज हर ब्रदर, सी सेड दैट ही वाज हर ब्रदर। सेंटेंस क्या बना? इट वाज सेड दैट ही वाज हर ब्रदर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अगर ये सेंटेंस यहाँ पे ये पास्ट की जगह प्रेजेंट हो जाए, एज एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में यहाँ पे जो हम वाज लिखे हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट लिखे हैं, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ करते थे? पैसिव वॉइस में इज आ रहे हैं तो उसको प्रयोग कर देंगे, तब ये हो जाता इट इज सेड। बस इसी भाग को हमको ध्यान देना, ये वाला सेक्शन वैसे ही यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट ही वाज हर ब्रदर, हमें सिर्फ इस बात इसको समझना था कि इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ओके, मुझे लग रहा है ये पैसिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गया होगा। अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे अगले दिन देख लूँगा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको लगता है कोई सेंटेंस छूट रहा है जो मैंने ध्यान नहीं बताया हूँ, तो भी आप मुझे याद दिला सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं यहाँ पे अगले दिन उसको करेक्ट करूँगा। थैंक यू।